टीजीटी मैथमेटिक्स 2013 का पेपर। इसमें हम 1 घंटे में कराएंगे 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन, 1 to 25 क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, इफ OA vector is equal to A vector and OB vector is equal to B vector then AB। सपोज हमारे पास में एक ट्रायंगल गिवन है इस टाइप का, या सीधा निकालना है हमें AB। अगर हमें निकालना है तो आप निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर OA कितना है, मतलब कि OA माइनस OB, OA माइनस OB वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हमें गिवन है m इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्लोप निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालना होगा हमको। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। स्लोप निकालेंगे तो इसका dy बाई डी, हमारे पास फंक्शन है e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, e की पावर y का e की पावर y, dy y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0 और 2x का 2x। तो dy बाई डी एक्स, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2x अपॉन e की पावर y, और e की पावर y की वैल्यू हमें गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा स्लोप आ गया। अब यहाँ से हम m की ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं। m x की वैल्यू पुट कीजिए। x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव पुट करते हैं, इसमें 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 1 रखा हमने, तो क्या आ जाएगा। सपोज m की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 1। अगर हम 2 रखते हैं, 2 टू जा 4, तो जो m की वैल्यू होगी वो हो जाएगी, जो m का अगर हम डिटर्मिनेंट लें, क्योंकि इसका अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ही ऐसी वैल्यू रखें इसकी जगह x की जगह, तो हमारा m लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें अल्फा और बीटा की कुछ ऐसी वैल्यू रख लीजिए
0, 90 वगैरह, बस ऐसी वैल्यू पुट कीजिए कि जिससे कि वो रखने पर हमारा आंसर जो है डिफरेंट डिफरेंट ही आना चाहिए। ये नहीं कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू 30 रखते हैं और बीटा की वैल्यू रख लेते हैं 30, तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए की वैल्यू हो जाएगी sin 30 प्लस sin 30 1/2 दोनों की 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। और बी क्या गिवन है हमारे पास में, बी इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास में cos अल्फा, तो cos 30 माइनस cos 30 दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, 10 अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा 30 माइनस 30 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0। और 10 0 क्या होता है हमारे पास में 0। तो हमारे पास में आ गई 10 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 की जो वैल्यू आई 0। अब ऑप्शन से देखते हैं, बाई ऑप्शन। अब ऑप्शन में देखते हैं ए कितना है हमारे पास में, भाई ए प्लस बी, तो 1 प्लस 0, 1, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 1 माइनस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ये भी आपका 0, 1 माइनस 1 अपॉन नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख लीजिए ऑप्शन डी कैसे करेक्ट होगा, देख लेते हैं। माइनस बी, बी की वैल्यू है हमारे पास में 0 अपॉन 1, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 0। और हमारा अल्फा माइनस बीटा ये कितना है हमारे पास में, ये 0 ही निकला है। ये क्लियर हुआ होगा सभी को। हमने कुछ नहीं किया है इसमें, हमने अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू दोनों 30 रखी, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो 10 0, तो वैल्यू आ गई 0। अब ऑप्शन में ए बी की वैल्यू पुट करके देखते हैं, जो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा वही हमारा हो जाएगा। दूसरे मेथड से अगर करना है आपको, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाइए, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद टेन अल्फ़ा माइनस बीटा ये फॉर्मूला लगा के और फिर आप निकाल सकते हैं। तो ये आसान पड़ जाएगा आपको। और हमने तो ये करके दिखाया, आप डायरेक्ट निकालते 30 31, तो सीधा ए की वैल्यू 1, 0 ये कैंसिल, बी की वैल्यू 0, ये 0, 10 0, 10 0 कौन से सब होगा वही मैच करा दो। मुझवानी भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो ये आता है हमारे पास में, एक हमारे पास में ट्रायंगल बोला हुआ है कि ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर, और ये हमारे ए पी में है। ये क्या है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पी क्यू आर। तो यहाँ से अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम लिख सकते हैं 2q इक्वल टू पी प्लस आर होगा, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो नेक्स्ट ले लेंगे अगर हम इसको, हम देखते हैं कॉट p बाई 2 की वैल्यू क्या होती है। अगर ये p मान लेते हैं, ये q मान लेते, ये p मान लेते हैं, ये q मान लेते हैं, और ये r मान लेते हैं, इसके सामने वाली साइड p q r की। तो p बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर s माइनस p, जो भी हमारा यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, और डिवाइड में कर देंगे s माइनस q और s माइनस r। फिर कोट का निकालेंगे, कोट r बाई 2 कैपिटल है, तो हम इसको कैपिटल में ही लिख लेंगे, ये q और ये r कैपिटल में ही कर लेते हैं इसको।
कैपिटल में ही कर लेते हैं। आर का हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस आर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास में एस माइनस पी और एस माइनस क्यू। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, देन आंसर आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से एस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं पी प्लस क्यू कैपिटल ही ले लेते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी एस की वैल्यू निकल गई है। और अगर हम यहाँ पर ये पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर है, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, स्मॉल में लिया है इनको, पी क्यू आर तो हो जाएगा 3Q अपॉन 2। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कॉट पी बाई 2 इंटू कॉट आर बाई 2 इज इक्वल टू, रूट में अगर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो एस इंटू एस माइनस पी एस इंटू एस माइनस आर और अपॉन में हो जाएगा नीचे एस माइनस क्यू एस माइनस आर एस माइनस पी और एस माइनस क्यू। ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये काट दीजिए यहाँ से, एस माइनस पी से एस माइनस पी कैंसिल हो गया, एस माइनस आर से एस माइनस आर कैंसिल हो गया। नीचे बच जाएगा, ऊपर बचेगा एस 2 बार है तो एस बचेगा, और नीचे एस माइनस क्यू तो एस माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे एस की 3Q बाई 2 और एस की वैल्यू 3Q बाई 2 माइनस क्यू। 3Q बाई 2 में से Q माइनस करेंगे तो Q बाई 2 आ जाएगा, और Q बाई 2 से Q बाई 2 बचेगा। आंसर विल बी 6। आंसर विल बी 6। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एपी में था तो Q इक्वल टू पी प्लस आर किया, कोट की वैल्यू ये होती है, कोट आर बाई 2 की वैल्यू ये होती है। जो ट्रायंगल वाला उससे चैप्टर है वहाँ से, तो एस होता है हमारा साइड, तीनों साइड का सम अपॉन 2। एस की वैल्यू हीरोज फॉर्मूला में आपने देखा होगा 3Q अपॉन 2 क्लास 9 के टॉपिक में। पी इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, पुट करने पर एस की वैल्यू है हमारे पास में 3Q बाई 2, 3Q बाई 2 यहाँ पर रखने के बाद, और हमारे पास में यहाँ पर नीचे एस माइनस क्यू, एस की वैल्यू 3Q बाई 2, ये 1.5 है, 1.5 क्यू, ये क्यू, तो हाफ बच जाएगा Q बाई 2, Q बाई 2 तो Q बाई 2, तो आंसर विल बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 हो गया, ये 6 है, 5 हमारा इसमें हमने नहीं दिया है, तो 5 हम आपको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगर हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस k इज, हमारे पास में ये एक्स एक्सिस में है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कोसाइन है, तो ए वेक्टर मान लेते हैं इसको। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, तो 1 0 0, तो हम लिख सकते हैं 1i प्लस 0j प्लस 0k। ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, और वेक्टर हमें दिया हुआ है b इक्वल टू
2i प्लस 2j प्लस k, और हमें एंगल निकालना है तो एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू दोनों वेक्टर की मल्टीप्लाई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 आई, और आई क्या हो जाएगा 1, भाई आई क्रॉस आई डॉट आई क्या हो जाएगा हमारा 1, 2। अब इसका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है आई का इसका, तो इसका 1 प्लस 0 0, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई का 2 2 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 2 टू द 4 4 8 9, तो 3/9 रूट निकालेंगे, सॉरी 2 अपॉन 3, आंसर 2/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 होगा y इक्वल टू मोड x प्लस x माइनस 2 देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। मोड फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। मोड फंक्शन जो होगा, मोड फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 2 की क्यूब। अगर इसका क्यूब खोलेंगे तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3xy, तो xy और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा xy में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 8, तो इधर है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा 6, 8 में से ये 6 माइनस कर देंगे तो आंसर विल बी 2। देखो मैंने शॉर्ट में किया है, जब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 1/x³ तो 2 की पावर 3, x³ प्लस 1/x³, तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 3, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 1/x की वैल्यू 2, तो 3 2 जा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The equation of the x square plus y square plus 2gx 2fy plus always circle, ये हमारे पास में किसकी इक्वेशन है, ये हमारे पास में इक्वेशन है सर्कल की, और इसके सेंटर क्या है -g और -f, एंड द रेडियस, तो आपको पता ही है ये ऐसा जो होगा, अगर जिसकी रेडियस ये हो गया वो डीजनरेट सर्कल होगा। क्या होगा वे कि दोनों सर्कल एक दूसरे से पास होंगे, टच करते हुए, तो उसको बोलते हैं हम डीजनरेट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका सॉल्यूशन करेंगे, e की पावर आई थीटा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो जेड स्क्वायर माइनस 1/z² प्लस 1 है यहाँ पर ये भी, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं e की पावर आई थीटा, तो इसको लिख देंगे e की z की वैल्यू e की पावर 2i थीटा माइनस 1/e की पावर 2i थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं इसको, e की पावर आई थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा कैसे खोलते हैं आयलर फॉर्म को, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे खोलते हैं तो हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा माइनस आई साइन प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस 1। अब यहाँ से cos थीटा, ये 1 को इधर लेके आएंगे, यहाँ पर -1 प्लस cos 2 थीटा, जो 1 है यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और ये हो जाएगा प्लस के आई साइन थीटा। अब यहाँ से इसको देखेंगे इज इक्वल टू, अगर माइनस वाला है तो वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन थीटा, साइन 2 थीटा है, सॉरी साइन 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा की आई साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला खोल देंगे अपॉन, यहाँ नीचे हो जाएगा ये प्लस है 1 प्लस cos 2 थीटा तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, तो ये भी आई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से 2 सब में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो इसमें से साइन, ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा और माइनस का भी कॉमन ले लो, माइनस का साइन कॉमन ले लो साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो ये 10 बचेगा, तो ऊपर बचेगा ये साइन थीटा और प्लस के आई कॉस थीटा अपॉन नीचे बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ से ये कॉमन हो गया। ये क्लियर हुआ होगा सभी को। अब यहाँ से ये माइनस है तो साइन अपॉन कॉस ये तो बन जाएगा माइनस का टेन थीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसमें से हम इसको फॉर्म बनाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बनाने के लिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस का आई, तो यहाँ से हमने माइनस का कॉमन लिया था यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ से माइनस का आई कॉमन ले देंगे, यहाँ से माइनस आई कॉमन लेंगे, यहाँ से तो आई कॉमन लेंगे, यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा और माइनस भी कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, यहाँ से आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा प्लस का आई साइन थीटा अपॉन में बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई बचेगा और टेन थीटा बचेगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पर इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे कर दिया, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये हमने इसलिए क्या है, जब आई कॉमन लेंगे आप यहाँ पर तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये तो प्लस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन आई साइन थीटा, 1 अपॉन आई साइन थीटा अगर ये होगा 1 प्लस आई साइन थीटा अगर यहाँ पे होगा तो जब आई कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, माइनस का आई कॉमन लिया तो कॉस थीटा और माइनस का 1 अपॉन आई साइन थीटा ये आ जाएगा।
तो ये थोड़ा सा आपका या इसका आ जाएगा I tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि r फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल NCR। तो ये होता है हमारा 720 इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू में ये है हमारे पास में 120। अगर हम r फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं तो 172 अपॉन 120 12 6 आ गया। तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, या हम r इज इक्वल टू हमारे पास में 3 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस वेक्टर आर द टू वेक्टर एंगल बिटवीन देम। इन दोनों वेक्टर के बीच में तो सीधा फॉर्मूला है, आपको पता ही है। 1 मिनट में निकालेंगे इसको तो, क्योंकि हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब सीधा यहीं मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 2 की 3 में मल्टीप्लाई की तो 2 3 जा 6, फिर प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 है यहाँ पर और प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 9। नेक्स्ट वाले का रूट यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6 और 1 7, ऊपर सोल्व करेंगे अपॉन में नीचे आ जाएगा 9 और 1 10 14 रूट 14 तो 14 आ जाएगा। 7 2 जा 14 cos थीटा और cos थीटा में cos थीटा 14 तो ये होता है cos 60 की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स। हमको पता है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 की जो वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं। tan इनवर्स a कितना है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 AB, तो 1/2 इंटू 1/3, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6 या 3 प्लस 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन 6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 अपॉन 5 आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आ जाएगा। देखो 3 और 2 5, अभी 1 तो, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 5/4 की वैल्यू होती है। आंसर विल बी 4th डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट 14। हमें लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर निकालना है इसका, तो ये क्वेश्चन है इफ एनी लीप ईयर इन द सेलेक्टेड एट द रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंटेनिंग 53 फ्राइडे इन दैट ईयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 53 जो होगा 53 फ्राइडे कंटेनिंग विल बी, तो हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम बताते हैं अगर लीप ईयर है, अगर क्या है लीप ईयर होगा तो लीप ईयर हैव
366 डेज। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 7, 366 डिवाइड बाई 7 तो आता है 52 जो होंगे हमारे वीक होंगे और 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर हम इसको यहाँ से 366 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 जा 35, 1 बचेगा 16, 2 जा 14, 2 बचेगा। तो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 डेज एक्स्ट्रा है, तो उसमें बोल रहा है कि कंटेनिंग मतलब इन 2 डेज में से फ्राइडे हो सकता है, तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन टोटल जो होगा हमारे पास में जो होगा 7, 2 अपॉन 7 हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीप ईयर देखा तो हमने 366 डेज है और प्रोबेबिलिटी निकाली 2/7 है, 7 से हमने डिवाइड किया तो 52 सप्ताह निकले हमारे और 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे। इन 2 दिन में हमारा फ्राइडे हो सकता है, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। नेक्स्ट देखते हैं द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। इसकी डिग्री निकालनी है। द डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्या होता है? जो भी डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिग्री। अब देखते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव हुआ है वो हुआ 2 बार और इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास में 3, तो हम बोल देंगे इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3। तो डिग्री इज इक्वल टू 3। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो डिग्री होती है। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार 2 बार हुआ है हमारा d2y/dx2 और इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ऑप्शन नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। हमारे पास में है 0 to पाई साइन। इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए। सपोज इसी को मान लीजिए इक्वेशन ये 1 होगी, इसको i इक्वल टू कंसिडर कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास में जो हमने निकाली है, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 होगी i इक्वल टू। अब यहाँ से हमको पता है, मैं इधर लिख देता हूँ, चेंज प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में 0 to a। अगर हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की f(x) dx होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसको हम। ये 0 है, 0 to a f(x) dx। तो जो इसकी अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट माइनस फंक्शन ये dx हो जाता है। तो इसी को कर देंगे तो i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये हमारी ऐसी के ऐसी ही रहेगी 0 to पाई साइन की पावर 6 पाई माइनस x कॉस स्क्वायर पाई माइनस x dx। और साइन की पावर 6 है तो इसको अगर पाई माइनस x करते हैं साइन का, तो साइन का साइन रहेगा कौन सा पाई माइनस x, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है ASTC, साइन का होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और ये कैसा आएगा, ये भी दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। ये वाला कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 to पाई, इसको माइनस बाहर ले लेंगे, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस x पॉजिटिव होता है और कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा। ये सॉरी 2 नहीं है 5 है, ये सॉरी 5 है, ये पावर 5 है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा अदरवाइज। ये पावर 5 है क्वेश्चन में ये पावर 5 है, यहाँ पर ये 5 है और फिर ये भी 5 होगा, ये 5 होगा और यहाँ पर ये 5 होगा जब ये माइनस आया है। अब देखिए इक्वेशन 1 ये सेकंड, फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकंड से आप देखेंगे तो दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम टू सेम 0 हो गया, तो i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, जो इसका इंटीग्रेशन हुआ वो आ गया हमारा 0। तो सिंपली आपने निकाल दिया, इसमें कुछ नहीं किया, बस चेंज प्रॉपर्टी जो होती है हमारी इंटीग्रेशन की 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखा इसको। तो i इक्वल टू साइन की पावर 6 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, और इसकी पावर 5 है ये यहाँ पर, तो 5 कोस की पावर 5 5 माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव होगा, और पावर 5 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ओड पावर है इसकी, तो 2i इक्वल टू 0 देन i इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ऑप्शन को सेटिस्फाई करा दीजिए, इसमें 1 रख दीजिए, दोनों इक्वल आते हैं तो वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इस दूसरा क्वेश्चन करने का तरीका इसका ये है कि इसको सोल्व ही कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 2 12, 6 2 12, 2 की मल्टीप्लाई 2x की मल्टीप्लाई पहले इसमें कर रहे हैं, और 7 2 6 2 12 एक्स स्क्वायर, 7 2 14 14x, और फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 6 18 x, और प्लस का 7 21 इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की मल्टी 4 12 एक्स स्क्वायर, फिर इस 3x की 5 15x, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 8x, और प्लस का 5 दूनी 10, अब 12x से ये कैंसिल हो जाएगा, 14 और 18 जो 28 4 32, ये इधर ऐड करते हैं 32x, और ये 15 और 8 23, ये 23 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 23x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर है, और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 21। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में माइनस तो आएगा, तो ऑप्शन ए और डी तो कतई होंगे ही, ये तो हमने गैस कर लिया, क्योंकि माइनस आएगा तो यहाँ से 8 11 आएगा नीचे, डिवाइडेड बाई, ऊपर बचेगा यहाँ पर 11 माइनस का 11, तो ऊपर 11 किस में आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि यहाँ पर बचेगा 9x, और x इक्वल टू -11/9। अगर पेपर में हमें जल्दी से जल्दी करना है तो या तो यहाँ पुट कर लीजिए, या हमने जैसे ही मल्टीप्लाई की इससे ये काटा, इससे कैंसिल होते ही 18 तो 28 4 32, 23 माइनस किया तो 9 बचेगा, इसका मतलब एक तो हमें पता चल गया माइनस का आएगा, ये फर्स्ट ये तो है नहीं, और 9 आएगा तो 9 नीचे आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पेज आते हैं इसका, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 18, तो ये हो जाएगा 18। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ऑर्डर, कितनी बार ज़्यादा मैक्सिमम हुआ है, तो यहाँ पर 2 बार हुआ है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये इसकी पावर है, हाईएस्ट हुआ है 3 बार, तो हाईएस्ट, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर इक्वल टू 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अगर इसमें डिग्री पूछते हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है हमारे पास में ये, और इसकी डिग्री होती 1, अगर हम इसकी डिग्री निकालते तो इसकी डिग्री कितनी होती 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर।
इंटीग्रल ऑफ द एफ एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसका। तो ये कैसे होगा, ये देखिएगा 19 क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है हमें। तो दोनों तरफ 1 एडिंग 1 बोथ साइड, क्योंकि हमें ये बनाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है इसको, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई हो गया ये। और दोनों पे रूट चढ़ा देते हैं और देन इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं इसका। यहीं पर साइन लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का भी। ये हम मान के चले हैं इसको एक्स स्क्वायर, ये वाई ले लिया है हमने जो हमारा फंक्शन है। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इज इक्वल टू, इसका तो हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस वाई की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1। n कितना है हमारे पास में 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ये होता है ना फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, और 1 प्लस वाई की पावर 3/2 जो भी ऑप्शन में होगा, प्लस के हम या सी जोड़ देते हैं, तो इसमें के जोड़ा है तो 2/3 ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये 2/3 है, 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वेक्टर मूवमेंट अबाउट द पॉइंट आई जे, ये दिया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट फोर्स है तो पहले फोर्स को ऐड कर लेते हैं दोनों को, ये भी फोर्स है और ये भी हमारा फोर्स है, ये फोर्स है, दोनों फोर्स को ऐड करते हैं तो हो जाएगा आई 3 और 1 4i माइनस 2j और 5 और माइनस 4, तो प्लस का k। भाई हमने निकाल दिया ये फोर्स, एफ होता है F1 प्लस F2, दोनों फोर्स को ऐड कर दिया है, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 दोनों फोर्स को ऐड कर दिया है, तो ये आ गया। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। जो अबाउट है इसको हम मान लेते हैं कोई पॉइंट हैगा, तो यहाँ पर कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक है हमारे पास में सपोज O, दूसरा है हमारे पास में ये सपोज A है, ये सपोज B है। A के पॉइंट दिए हुए हैं, तो B के पॉइंट दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम निकाल देंगे जो भी आपका पॉइंट ये निकालेंगे। सपोज A भी आप निकाल रहे हैं, इसमें A भी निकाल रहे हैं, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये A है, ये B है, तो ये होगा हमारा माइनस का 2i प्लस का 3j माइनस कर दिया i प्लस 2j प्लस 3k। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अब माइनस किया तो माइनस का i और i माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3 और 3i और माइनस का 2 तो प्लस का j, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 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 का 4। और जो भी हमारा निकालना है हमें वेक्टर मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ये दिया हुआ है एंगल, ये होता है टॉ निकालना है इसका रिजल्ट वेक्टर मूवमेंट
होता है हमारा जो भी हमारा ए बी होगा, ए बी निकाला है हमने पॉइंट ए बी क्रॉस एफ वेक्टर। अब इसको हमें निकालना आता है, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, -3, 1, -4 और एफ के हो जाएंगे 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 1। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा आई सारा नहीं निकालेंगे, आई 1 + 6 और 4 2 जा 8 प्लस हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 8 1 1 1 तो जी और प्लस कर दिया हमने। एफ जो निकाला था ये है हमारा आई, यहाँ पर आई, फिर जे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पर आएगा ओनली जे प्लस का और के, आई जे के, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी हमारा 1 होगा, तीनों 1 1। तो यहाँ से किया हमने 1 4 1 जा 1, ये प्लस का हो जाएगा तो 5 आई। स्टार्टिंग में 5 आई देखेंगे तो ऑप्शन सी भी कट गया, सी भी कट गया और डी भी कट गया और डी भी कट गया। अब हमारे पास में ए बी में से बचेगा क्योंकि 5 आ रहा है। उसके बाद आएगा हमारा माइनस जे। अब जे के साथ में क्या आएगा, माइनस के 3 और प्लस का -3 और प्लस का 4, तो माइनस ही आएगा, तो माइनस वाला आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमें आगे करना ही नहीं है, हम बस ऑप्शन देखना है हमें, देन सॉल्यूशन निकाल देंगे। जैसे ही हमने इसका निकाला आई 1 4 ये 5 आया और फिर माइनस आएगा तो ऑप्शन देखा 5 आई वाला, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे, सी और डी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। ये है हमारे पास में, सबसे पहले देखेंगे साइन x प्लस आई वाई को अगर फॉर्मूला खोलते हैं, साइन x cos आई वाई और प्लस का ही आएगा साइन cos साइन आई वाई और cos x। अब हमको पता है साइन आई वाई का फॉर्मूला हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक वाई और cos आई वाई का हो जाएगा cos आई वाई हो जाएगा हमारे पास में cos हाइपरबोलिक वाई। अब हमें निकालना है इसका ओनली इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में ये साइन एक्स cos आई वाई cos को लिख देंगे हाइपरबोलिक वाई और प्लस का इसको लिख देंगे आई साइन हाइपरबोलिक वाई और cos x। हमें निकालना इमेजिनरी पार्ट हमारा यही होगा लगभग। तो यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स में आएगा, जैसे ही हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इसका log लेंगे, क्योंकि अभी log भी लेना है तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। जब इसका log लेंगे यहाँ से रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ से देखिएगा साइन अपॉन cos आएगा नीचे, तो cos का बच जाएगा cos साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन cos हाइपरबोलिक वाई, ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक वाई। tan हाइपरबोलिक वाई कौन से ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 भी नहीं होगा और ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो cos अपॉन साइन cot हो जाएगा cot x और tan हाइपरबोलिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे।
एरिया, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व हमें गिवन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम वाई इक्वल टू 4 यहाँ पर पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अगर हम इस पैराबोला को बनाते हैं तो ये पैराबोला इस टाइप का बनेगा, और y इक्वल टू 4 सपोज ये होगा। हमें इस रीजन का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता है। एरिया कैसे निकलेगा इस वाले रीजन का, जो मैंने आपको शेडेड रीजन किया है, इसका हो जाएगा 2/3xy। 2/3x है हमारे पास में 2 और y है हमारे पास में 4। 4 दूनी 8 दूनी 16/3, 16/3 इसका, 16/3 इसका, 32/3। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुना 16/3 32/3 स्क्वायर यूनिट। सभी को क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये फॉर्मेट आता है तो आपको सीधा यही फॉर्मेट, अगर यहाँ पर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 16 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाए, किसी की वैल्यू आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2/3xy, और आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल देंगे। इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो रूट के अंदर हमको पता है, अगर रूट के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन है तो हम इसको बोल सकते हैं, जो भी अंदर फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0 के। तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस तो ग्रेटर देन आएगा, माइनस अगर दोनों का हटाएंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और यहाँ पे अगर हम नेगेटिव माइनस हटाएंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू। माइनस की मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये हमारा आ गया 0 के, ये 0 और ये 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, और ये लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका। हमारे पास में एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम बना देते हैं। हमारे पास में 3 पॉइंट गिवन है। नेचुरल नंबर ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द, सपोज पॉइंट लिख लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। इसके पॉइंट लिख देते हैं 3, 4। बी के पॉइंट लिखते हैं हम 8, -6, और सी के पॉइंट लिखते हैं हम 13 और 9। जो हमारे पास में पॉइंट आ गए ए बी सी के, या ए या बी और या सी। यहाँ से हम निकालते हैं ए बी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला अगर ए बी निकालते हैं तो क्या होता है, x1 माइनस x2। 3 में से 8 को माइनस किया तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 6 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये आ गया हमारे पास में कितना, 125 रूट ओवर 125। BC निकालना है हमको, BC निकालना है 8 और 13 में से 8, 8 में से 13, 13 में से 8 कुछ भी घटा दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर प्लस आता है माइनस का, ये प्लस है तो ये माइनस माइनस प्लस 9 और 15, 25 तो हो जाएगा 250। BC फिर AC लगाते हैं, AC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 9
में से 4 माइनस कर दिया तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू √125। ये हमारा हो गया। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये होगा। कैसे? अगर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी साइड है हमारे पास में BC, तो अगर BC का स्क्वायर करते हैं, अगर आप BC का स्क्वायर करते हो तो किसका होता है AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का सॉरी प्लस AC का स्क्वायर। तो यहाँ से 250 का स्क्वायर 250 इक्वल टू 125 प्लस 125 तो 250 इक्वल टू 250 राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सभी को पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल सा इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सीधा हो जाएगा 6i हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 इंटू आई स्क्वायर। हमको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का 3 आ जाएगा और माइनस लगाएंगे और फिर माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस 3, ये तो 0 हो गया। फिर यहाँ से माइनस आता है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 3i हो जाएगा इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 और फिर प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 1 आएगा 4 या 12 और ये 20 या 60 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा 4 या 12 आई स्क्वायर माइनस का 12 20 या 60 आई, ये प्लस का 12 और माइनस का 60 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सब कैंसिल हो गया आपस में, तो एक्स ये भी 0, एक्स भी 0 और वाई एक्स भी 0 और वाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपके 1 से 25 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं। आगे नेक्स्ट फिर थोड़ी देर में एक वीडियो आएगी। जो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन होगा। और एक मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 639531। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी नोट्स वगैरह की, उस टाइम के बाद हम आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाय।